के अंदर भी हम इंशाल्लाह जो कवर करेंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे, साथ में ही इसके थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। और इसी तरह सेल टैक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल पोर्शन भी होगा और थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक जो होती है बार बार पूछते हैं कि क्या हमें क्रैमिंग करनी पड़ेगी, किस तरह से हमें लेके चलना पड़ेगा। तो यस, ये मैं आपको स्टार्ट में ही बता रहा हूँ कि जो थ्योरी आपकी सेल टैक्स की और जो थ्योरी आपकी इनकम टैक्स की है, इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो थोड़े से हमें आप लोगों को क्रैम करने पड़ेंगे। एज इट इज़ जो बुक के अंदर लिखा है उसको अंडरस्टैंड करके, कोशिश करके उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा उसे बताना पड़ेगा। तो इस वजह से थ्योरेटिकल को पढ़ने में, समझने में, उसको रिटेन रखने में स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है। लेकिन आईकैप का जो टेस्टिंग का लेवल है, जो वो मार्किंग की टेस्ट करता है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में जब 30 मार्क्स आराम से 40 मार्क्स तक कभी कर लेता है, और इनकम टैक्स की थ्योरेटिकल के अंदर भी वो 10 से 15 मार्क्स टेस्ट करता है। सेम इज द केस विद सेल टैक्स। सेल टैक्स के अंदर न्यूमेरिकल एक सवाल तो मस्ट है, तो वो उसकी मर्जी है कि वो 15 से 25 नंबर जो है वो इसके अंदर कवर कर लेता है। कभी 15 मार्क्स का आ जाता है और मैक्सिमम 20-25 मार्क्स का आ जाता है। और इसी तरह इसकी जो थ्योरेटिकली है उसमें भी वो कभी 20, कभी 15, कभी 10। तो आप इसके अभी अंदाज़ा लगाएं तो 15 से 25, 15 से 20 मार्क्स की थ्योरेटिकल को भी देखता है। थ्योरी का जो पोर्शन है वो आईकैप की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी रही है न्यूमेरिकल और थ्योरी के लिहाज से। थ्योरी के पोर्शन में लास्ट अटैम्प्ट में उसने काफ़ी ज़्यादा पूछ ली, और उससे पिछली अटैम्प्ट में उससे सिर्फ 12 नंबर की पूछी। उससे पिछली जो एक रेगुलर अटैम्प्ट्स का मैं एनालिसिस करूं तो ओवरऑल पेपर के अंदर 25 से 30 मार्क्स की वो थ्योरी को पूछता है, और बाकी को वो न्यूमेरिकल में देता है। न्यूमेरिकल में उसने इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का एक न्यूमेरिकल मस्ट है, और इनकम टैक्स का, सैलरी का, बिजनेस का न्यूमेरिकल मस्ट है। कहने का मकसद ये है, आपको ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी पे जाता है कि भाई मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लूँ और थ्योरी को छोड़ दूँ, या जो सिर्फ थ्योरी के ऊपर जाता है, न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत करके तैयार करता है, उसकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी टू पास दी एग्जाम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो हम लोगों ने इंशाल्लाह अपने इस सेशन के अंदर जो एम है हमारा, दैट इज़ कि हमने 100% सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, ये अब अप्रोच काफ़ी पुरानी हो गई है कि आप 2 चैप्टर पढ़ लो, 3 चैप्टर पढ़ लो, या एक सेक्शन को पढ़ लो तो जी एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो, जो आईकैप ने जो है ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो, अब इस अप्रोच से नहीं हम एग्ज़ाम में बैठ सकते। तो कामयाबी तभी मिलेगी अगर 100% मार्क्स, 100% सिलेबस की कवरेज के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आईकैप की बुक है, जो हमारी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर भी अवेलेबल है, तो चैप्टर 1 to 3 ये थ्योरी को देखता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 to 16 ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। तकरीबन आपके 6 चैप्टर्स बनते हैं, जो इसमें से उसने 10 से 15 नंबर पूछने हैं। और इसी तरह जब हम सेल टैक्स की थ्योरी की बात करते हैं तो सेल टैक्स के अंदर चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 का कुछ पोर्शन, जो आईकैप की जो बुक है उसकी मैं बाइफरकेशन आपको बता रहा हूँ, तो ये इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है। न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर जो हमने हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम टैक्स के अंदर हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम
फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और आपका जो बाकी अदर कॉन्सेप्ट्स, मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन सारे हेड्स के ऊपर एक एक चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर, हर किसी का एक एक चैप्टर अलग है। इसमें भी जो मेजर पोर्शन है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, जो काफ़ी, जिससे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है 10 से 15 मार्क्स का, और या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर 2 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर भी वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे देता है। तो ये इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे इसके कवर होंगे। इसी तरह सेल टैक्स के अंदर सेल टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, इनपुट आउटपुट टैक्स का तरीका, तो ये जो सारे तरीके हैं ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर वो टेस्ट करते हैं। तो हमने इंशाल्लाह सबसे पहले मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स जो होंगे हमारे, हमने उससे स्टार्ट करना है कि कौन कौन से बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि आप लोगों की एक बेस डेवलप हो, आप लोगों को एक आइडिया हो कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। और उसके बाद फिर आप लोगों के हमारे हर हेड ऑफ इनकम को हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है सब्जेक्ट के बारे में कि एक तो 100% कवरेज के साथ जाना है, सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर नहीं जाना है। दूसरा जो आज का एक और आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको बताऊं, कोर्स काफ़ी ज़्यादा है टैक्स का। अगर हमने 100% कोर्स को पूरा करना है तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसकी वजह से जो मेरी पास की रूटीन रही है कि हमारे सैटरडेज़ भी ऑन होते हैं, और सैटरडेज़ को मैं 2-2.5 घंटे की क्लास लेता हूँ। उसमें ये होता है कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं उन सबको हमने हल करना होता है बोर्ड के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ, ताकि आपको ये मुश्किल ना आए एग्ज़ाम में कि हमें सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो इस वजह से, और ये जो हमारा ख़ास तौर पे ये वाला जो सेशन है, इस सेशन में छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती हैं। ईद तो अब छोटी गुजर गई, पहले वो भी इसमें आती थी, फिर बड़ी ईद की छुट्टियां आ जाती हैं, फिर मुहर्रम की छुट्टियां आ जाती हैं। तो ये जो समर सेशन होता है इसके अंदर फिर टाइम की कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा होती है, टाइम की कमी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से एक माइंड आप लोगों ने पहले दिन से ही बनाना है कि हाई प्रोबेबिलिटी है, बल्कि लाजमी ऐसे ही होगा कि हमारे सैटरडेज ऑन हुआ करेंगे। वो कब से होने वो मैं आपको बताया करूँगा। एंड वी विल हैव अ 2 आवर, एटलीस्ट 2 आवर क्लास, 2 आवर सेशन उसमें होगी। स्टार्ट में शायद मैं ना करूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको स्टार्ट करेंगे। बुक्स के ऊपर अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि जी हमने बुक कौन सी पढ़नी है। तो एक तो ICAP की बुक है, ठीक है, ये आपको ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, ठीक है। इसको आपको हार्ड कॉपी इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ICAP की वेबसाइट पे जाएं, अपना लॉगिन करें और इस बुक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कोई एक बुक रेफ़र करूँगा जो आपको हार्ड कॉपी में लेनी पड़ेगी। वो मार्केट में जब भी अवेलेबल होगी मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी टीचर्स की बुक्स अवेलेबल है, अदनान राउत साहब की अवेलेबल है, स्कैन्स के जो प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पे उनकी बुक भी अवेलेबल है, और इस तरह मिर्ज़ा मुनव्वर साहब की बुक भी अवेलेबल है। लेकिन हम किसी एक बुक को पकड़ेंगे और उसी को ही हम लेके चलेंगे। तो मैं आपको वो कुछ अर्से में बता दूंगा कि ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी से ही प्रैक्टिस करेंगे और उसी से ही हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। ICAP की बुक को एज ए मेजर रेफरेंस के तौर पे मुझे लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स की कवरेज, टॉपिक्स की कवरेज वो हमें यहाँ से पता चलती है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने आपको यहाँ से भी करवाने हैं। मिसलिनियस टॉपिक्स अगर आज हमने स्टार्ट किए तो कुछ वहाँ से यहाँ से करवाएंगे। तो बुक के अंदर आपने इस तरह से चलना है। दूसरा, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस के लिए ICAP की जो बुक है वो ICAP की वेबसाइट पे जो पास्ट पेपर्स ICAP के पढ़े हैं, टैक्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि वो साथ साथ अपडेट नहीं होते, क्योंकि आपका टैक्स का लॉ तो बदलता रहता है।
आपका हर 6 महीने में, खासतौर पर पिछले 1-1.5 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। जितनी भी खासतौर पर टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटीज़ थी एक टैक्स पेयर को, सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये लॉ हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद चेंज होता रहता है। लेकिन जो वेबसाइट के ऊपर पास पेपर्स पड़े हैं वो उस तरह से अपडेट नहीं होते, आउटडेटेड होते हैं। तो इस वजह से हम बुक जो सी पकड़ेंगे जो मैंने आपको रेफर करनी है, उस बुक के अंदर जो पास पेपर्स होंगे वो अपडेटेड होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपने उसी बुक का लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट में अवेलेबल हो वो अपने पास रखना है, ठीक है। अगर आप उसका वर्जन कोई पुराना उठा लेंगे तो उसके अंदर वो अपडेशन नहीं होगी, और थ्योरेटिकल उसके कॉन्सेप्ट्स में भी नया कॉन्सेप्ट्स आया नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी हम बुक पकड़ेंगे आपने उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो अपने पास रखना है, और पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी हम यहाँ से ही करेंगे, ठीक है। फिर साथ साथ हम एग्जामिनर कमेंट्स जो है उसको लाजमी देखते हैं, जो मेरी एक अप्रोच रही है, क्योंकि एग्जामिनर कमेंट से हमें ये आइडिया होता है कि बच्चा गलती क्या कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी फेवर मैं समझता हूँ कि ICAP ने दी हुई है कि जो एग्ज़ाम के एग्जामिनर कमेंट जो होता है बाद में अपने कमेंट्स भी वो शाया कर देता है। उसे ये पता चल जाता है कि जो बच्चा बैठ के क्वेश्चन करने के लिए आया है उसकी अप्रोच किस हद तक डेवलप थी, और उसने कौन सी गलतियाँ की हैं जो पढ़ने वाला उन कमेंट्स को वो गलतियाँ ना करे। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने पढ़ने हैं, ये कमेंट्स मैंने अपने पास, क्योंकि मेरा कुछ 6वां-7वां सेशन है टैक्स का, तो मैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हर सेशन के अंदर ये कमेंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो ये मेरे पास पढ़े, तो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये गलतियाँ जो उसने लिखा होता है। और मज़े की बात ये है कि जो गलतियाँ उसने एग्जाम में बताई होती है वो यहाँ पे आप लोग भी स्टूडेंट्स भी टेस्ट में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप लोग उनको पढ़ के ये गलतियाँ बार बार ना करें, ठीक है। बाकी टेस्ट, ठीक है, ये वो चीज़ है जिससे तकरीबन यहाँ बैठे हुए 95% स्टूडेंट्स भागेंगे, सही है। तो आप लोगों के जो यहाँ स्कैन्स में टेस्ट होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के पास करने के लिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट शायद इस वजह से यहाँ टेस्ट नहीं देता कि जी मेरी तैयारी नहीं है, मेरी गलती हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ यार यहाँ गलती कर लो, पेपर में नहीं करनी पड़ेगी, तब तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से एक चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जो टेस्ट हमारे यहाँ पे कंडक्ट होंगे वो आपने सारे देने हैं, ठीक है। हतल इम्कान कोशिश करनी है कि आपने वो टेस्ट सारे देने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे वो टेस्ट हो रहे हैं और आप जनाब घर से आ रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी सवाल को करने की, सही है। एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, टेस्ट का प्रेशर क्या होता है, तो ये चीज़ें आपकी वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहेंगी। अगर आप अभी से ये टेस्ट नहीं देंगे और डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठेंगे तो वो जो अदर फैक्टर्स हैं पेपर के अलावा, वो वाले फैक्टर्स आपके पेपर को पास होने नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है। ICAP ने एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है कि वो मार्किंग देता है, ठीक है। हर जो है वो क्वेश्चन की मार्किंग उसने साथ में लिखी होती है, हर स्टेप की मार्किंग लिखी होती है। तो वो मार्किंग से हमें आइडिया होता है कि कौन से स्टेप के कितने मार्क्स हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 20 नंबर का सवाल है तो इसके अंदर 1 से 2 एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो मुश्किल होती हैं, ठीक है। और वो कितने के मार्क्स की होती हैं, वो 4 से 5 मार्क्स की, ठीक है, या थोड़ा ज्यादा कर लें 4 से 8 मार्क्स की। अब जब स्टूडेंट क्वेश्चन को करना शुरू करता है न्यूमेरिकल को, तो वो उसका फोकस, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो मुश्किल चीज को उससे डर जाता है बंदा, तो उसका फोकस उस मुश्किल चीज के ऊपर हो जाता है और वो पैनिक होता है, ठीक है। और जब पैनिक होता है तो जो आता है वो भी गलत हो जाता है। तो बेसिकली हमने ये सीखना है
जब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना सिखाऊंगा फ्रॉम द वेरी स्टेप कि यार अगर ये 4 से 8 में आप 3-4 नंबर भी ले लो तो बाकी जो 12 नंबर लोगे तो आपका पासिंग के पास पहुंच जाते हो, इवन पास भी कर जाते हो। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि हर स्टेप के मार्क्स है, हर स्टेप के मार्क्स। किसी स्टेप में आके आप फंस गए हैं तो कोई मसला नहीं, बाकी स्टेप्स पूरे करें और क्वेश्चन को पूरा करें, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन को 20 नंबर को पूरा करेंगे तो बीच में 3-4 मार्क्स होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, 16-17 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वजह से ये एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो वो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच हमने सीखनी है, ठीक है। आईकैप का पेपर जो होता है बेसिकली वो पास करने के लिए एक तो आपकी तैयारी है, जो आपके पास एक बैकअप पे नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा उसकी प्रैक्टिस है। कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास कि सर 2 नंबर से पेपर रह गया, ठीक है सर 3 नंबर से पेपर रह गया। अब देखा जाए तो 2 नंबर से पेपर नहीं रहा, वो 2 नंबर का जो पेपर रह गया वो उस बेचारे को 6 महीने पीछे रह गया। ऐसे ही है ना, आपका वो पेपर 6 महीने पीछे हो गया। और आजकल के दौर में 6 महीने पीछे होने का मतलब ये है कि आप बाकियों से अपने प्रोफेशनल जो आपके 6 महीने आगे निकल गए वो हर लिहाज से 6 महीने आपसे आगे निकल गए। वो क्वालिफिकेशन में आपसे आगे निकल गए, वो बेनिफिट्स में आपसे आगे निकल गए, वो टाइम में आपसे आगे निकल गए, ठीक है। तो मुझे पर्सनली तौर पे बड़ा अफसोस होता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो 2 नंबर से रह गए, जो 3 नंबर से रह गए, जो 4 नंबर से रह गए। क्योंकि मेरा एक बिलीफ है कि 45 मार्क्स, 46 मार्क्स, 47 मार्क्स में जिसका पेपर रहता है वो कॉन्सेप्चुअली वीक नहीं है स्टूडेंट, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ठीक है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसने पेपर को अटेम्प्ट नहीं ठीक किया। पेपर के अंदर 3 से 4 मार्क्स थे जो उसने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है। वो सिलेक्टिव स्टडी कर गया, ठीक है। चैप्टर 19 पढ़ने थे वो 16 पढ़ गया, 3 चैप्टर पढ़े नहीं, आईकैप का पता कोई नहीं, उसने उन 3 चैप्टर में से कुछ पूछ लिया, ठीक है। और सवाल अटेम्प्ट करते वक्त वो कोई एक आता स्टेप मिस कर गया, वो पैनिक कर गया। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक बच्चे के 6 महीने का इंपैक्ट डाल देता है, ठीक है। बल्कि वो फिर इतना ज्यादा बुरा इंपैक्ट आता है कि वो 6 से भी अगली दफा पे भी चला जाता है, चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये टेस्ट देना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ना, अप्रोच को देखना, अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मिलेंगी और फिर इंशाल्लाह आपका एक पेपर का प्रोडक्ट निकलेगा। तो अगले अरसा 4 माह 5 माह हमने अपने बेसिक्स नॉलेज के साथ साथ इन चीजों पे भी मेहनत करनी है, ठीक है। इन चीजों पे मेहनत नहीं करेंगे, बेसिक्स सिर्फ नॉलेज पे मेहनत करेंगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आप पास हो जाए, पर देयर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि 3-4 नंबर की वजह से आप जो है वो अपने टाइम जो है वो गवा दें। 100% सिलेबस का कवर करना, तो ये चीजें आपने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपने साथ एक तहिया करके कि भाई अब मैं इस जगह पे आ गया हूं और मैंने अब ये पेपर पास करना है और इसके ऊपर मैंने ये सारी मेहनत करनी है, ठीक है। अपनी बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज उनको थोड़ा साइड पे करें और अपने प्रोफेशन को थोड़ा नंबर 1 पे ले आए, ताकि आप लोग वक्त के साथ साथ बाकी लोगों से पहले मूव करें आजकल की फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर। बाकी इसके अंदर बुक्स से रिलेटेड आपको बता दिया, अप्रोच का आपको बता दिया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। लेटेस्ट पेपर जो हमारा हुआ था एक मीडियम टर्म का पेपर था, ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट आईकैप का आपका पेपर आया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था,
बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। आई कैप ने थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज की है। आई कैप ले गया है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात को। एग्जामिनर ने अपनी अप्रोच को बदल दिया है। वो ये देखता है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठा है, जो मेरे पास आया है, उसके कॉन्सेप्ट कितने ठीक है। आप यकीन करें कि पिछले 1-2 सालों में वो कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है जो शायद 2 साल से पहले पिछले 4-4 सालों में आईक्यूब ने टेस्ट नहीं किया। यानी कि अगर एक लाइन का कॉन्सेप्ट लिखा है ना पूरे चैप्टर में, उसने वो भी टेस्ट कर लिया पिछले 2 सालों में, जो उसने पहले कभी भी टेस्ट नहीं किया था। एक सेट पैटर्न आता होता था कैफ लेवल के ऊपर या बेसिक लेवल के ऊपर कि भाई ये सवाल कर लें, ये चैप्टर कर लें तो बस ठीक है। अब तो उसने एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट 2-2, 3-3 चैप्टर में जो लिखे हुए हैं वो भी टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट पढ़ के भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर सिनेरियो बिल्डिंग पे चला गया। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने सेल टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या नुकसान है। सवाल को ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूरा एक सिनेरियो बना के देगा कि फलाना बंदा था, उसने ऐसे किया, उसकी वजह से उसकी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई, अब बताएं क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि हमारा पैटर्न पास्ट पेपर्स का क्या रहा है। ये मेरे पास कुछ डाटा पड़ा था, इसका मैं हर अटेम्प्ट में देखता हूँ, इसमें शायद लेटेस्ट अटेम्प्ट मिस हो। ये हमारे पास डाटा है मार्च 2018 से लेके सितंबर 18 से लेके सितंबर 23 तक। इसमें 1-2 अटेम्प्ट्स मिस है, वो मैं इसमें डाल लूँगा। तो ये थोड़ा सा आपको पैटर्न बताता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहां देखूं, ये सितंबर 23 है। सितंबर 23 के अंदर जो आई कैप ने हमसे क्वेश्चन किए, उसमें जो पेपर आया दैट इज 35 मार्क्स थ्योरी और 65 मार्क्स न्यूमेरिकल, जो एक उसका पिछली अप्रोच रही थी। और इसके अंदर भी इनकम टैक्स और सेल टैक्स मिक्स करके है। और इसी तरह अगर हम मार्च 2023 की अटेम्प्ट को देखें तो उसके अंदर उसने 32 मार्क्स और 70 मार्क्स, 30-70 का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। थोड़ा सा अगर हम और इसको पीछे लेके आए, कई जगहों पे उसने कम कर लिया है, कई जगहों पे ज्यादा किया है। मार्च 22 में 23 80-20 का कॉम्बिनेशन था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसमें 30-70 का कॉम्बिनेशन था। पिछली अटेम्प्ट में 40-60 का कॉम्बिनेशन था। उससे पिछली अटेम्प्ट के अंदर 80 और 20 का कॉम्बिनेशन था। तो कहने का मकसद ये है कि जो बात मैंने बिल्कुल स्टार्ट में की, देयर इज नो चॉइस ऑफ सिलेक्टिव स्टडी, ये माइंड से बात बिल्कुल निकाल दें। हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, हम 100% पेपर कवरेज, कोर्स कवरेज और इसके साथ हम चीज़ों को लेके आएंगे। इसमें ये आई कैप की बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास पड़ी है। ये जो लेटेस्ट अवेलेबल थी
ये बेसिकली ये ICAP की बुक है जो हमारे पास वेबसाइट पे लेटेस्ट थी लास्ट में, अभी करंट आप देख लीजिएगा कि अवेलेबल है कि नहीं। तो ये बेसिकली हमारे 19 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं, और इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा सैलरी के चैप्टर हैं, प्रॉपर्टी के हैं, बिजनेस के हैं, कैपिटल गेन्स के हैं, अदर सोर्सेज हैं, लॉसेज हैं, हर टॉपिक के ऊपर एक एक चैप्टर है। तो हमने इन चीज़ों को बड़ी इन डेप्थ जाके डिटेल में चेक करना है। तो आज बेसिकली मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ही देना था अबाउट दी सब्जेक्ट, अबाउट दी टॉपिक्स, और जो हमारी अप्रोच रहेगी, जो बुक्स हम यूज़ करेंगे। टाइमिंग जो हमारी क्लास की है दैट विल बी 8 to 9 थ्रू आउट दिस सेशन, और इस वीक नहीं, अगले या उससे अगले से जब हमारी जो स्टार्ट होगा लेक्चर सैटरडेज के, दैट विल बी 8 to 10, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो 8 से 9 हमारी इंशाल्लाह 1 घंटे की इसकी क्लास रहेगी, और थ्रू आउट द वीक हमारी सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो पूछ ले, नहीं तो बस आज के लिए इतना ओवरव्यू ही देना है आपको। ठीक है जी, कल से इंशाल्लाह आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट करेंगे।